दलील में इकबाल क्रैश साहब, हो इसके गए। दो बड़े फोरम हो सकते हैं जहां पर इस मसले के ऊपर बहस भी हो सकती है और इसका हल या कानून साजी अगर करनी है तो तजवीज़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर जिक्र किया है कि पैरा 53 जो उनका फैज़ाबाद धरने का था उसके ऊपर कानून साजी भी करें मुतलका अदारों को, और जो महकमे हैं उनको हुक्म भी जारी करें, डायरेक्टिव्स, और वो एग्जेक्टिव ने करने हैं। पार्लिमान कर सकती है ये काम कानून साजी का। तो एक तो पार्लिमान फोरम है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट फोरम है। आपकी तरजीह क्या है? जी, डिपेंड करता है कि किस शोबे या किस मामले से हमने डील करना है। अगर हमने हकीकत तक पहुंचना है और हमने एहतसाब करना है और हमने आइन से इनहराफ करने वालों को या कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की नफ़ी में काम करने वालों को, जिसको सही ये जुर्म भी है, ये आइन से भी जो है एक, और आइन के मुताबिक ये संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में भी आता है कि अगर आप आइन को गैर आइनी तरीके से सबवर्ट या पामाल करें, वो आर्टिकल 6 में आता है। तो अगर किसी का एहतसाब करना है और सज़ा देनी है और तहकीकात करके सच्चाई तक पहुंचना है तो उसके लिए तो फोरम जो है वो अदलिया है। और अगर कानून साजी करके उसको आगे के लिए भी मज़ीद पाबंदियों का जो है मौजू बनाना है, उसके लिए जो है वो है लेजिस्लेचर। लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा अहम बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इख्तलाफ राय है जो अभी आपके दोनों मेहमान कह चुके हैं उससे, और वो ये है पब्लिक ओपिनियन। और आज जो अच्छी खबरें आज कुछ आई हैं पीटीआई की तरफ से, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की, जो ये कैंगरू कोर्ट का और कैंगरू ट्रायल के इमरान खान का तोशा खाना का केस जो है सजा उसमें मुअत्तल हुई है। अली अमीन गंडापुर हैं, उनका वो नोटिस मुअत्तल हो गया है। फवाद चौधरी की बेल हुई है, हमाद साहब उनकी बेल हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक अच्छी खबर, जो इन तमाम अच्छी खबरों के साथ साथ जो एक बड़ी पाकिस्तान में एक तारीखी एतबार से भी अहमियत रखती है, वो ये है कि पब्लिक ओपिनियन या राय आमा जो है उसके भी कुछ समरात हमें, और वो 8 फरवरी के बाद से, हालांकि बदकिस्मती से उसको तो मस्ख कर दिया गया, डिस्टॉर्ट कर दिया गया उस रिजल्ट को, उस सॉफ्ट रेवोल्यूशन को, लेकिन उसके नतीजे में बहुत से, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय ये है कि बहुत से मुख्तलिफ हलकों में अब जुरत के साथ एक स्टैंड लेने की जो बात है वो शुरू हुई है, और वो उसी में मैं समझता हूँ ये 6 जजेस भी आते हैं, और भी मिसालें हैं जो उनको मिली होंगी। पाकिस्तान के अवाम की मूड और राय जो है वो भी इसमें असरअंदाज हुई होगी, मैं यकीन से कहता हूँ। आई बिलीव इन माय हार्ट। वली साहब जो खत हैं उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने 1 साल पहले तहरीर किए थे, और अभी जो उन्होंने चीफ जस्टिस को दोबारा कांटेक्ट किया है, वो उन्होंने जो जजमेंट दी है शौकत अजीज सदीकी के केस में, उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको लिखा है। तो सारी चीजें होंगी, लेकिन बुनियाद उसकी पिछले 1 साल पहले पड़ चुकी, बिल्कुल पड़ चुकी थी जी। लेकिन पब्लिक में आना और फिर एक पब्लिकली स्टैंड लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और उसके बाद, क्योंकि अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जो मैं आपको बात करना चाह रहा था वो ये था कि जो आज अच्छी खबर मज़ीद अच्छी खबरों के साथ आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इसमें पार्टी बनकर, जिस पे ऊपर हमने बहुत तनकीद की थी, पार्टी बनकर एक बंद कमरे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुला के उनसे गुफ्तगू करके एक कमीशन के ऊपर अपने इमा का इजहार करके उन्होंने वो होने दिया। हालांकि उनको पहले से चाहिए था कि तलब करते, नोटिस दे के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बशमूल वज़ीर आज़म, अगर वो मुनासिब समझते, बजाय इसके कि ये करते। और अब फिर ये भी एक पब्लिक प्रेशर के नतीजे में ये 300 वकला के, सिविल सोसाइटी ने खत लिखे, मुबस्सरीन ने राय का इजहार किया, और मैं खुद अपनी पार्टी को क्रेडिट देता हूं कि हमारे तमाम जो तर्जुमान हैं, मेरे समेत, पिछले 6 दिनों से हम एक आवाज से इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक स्टैंड हमने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, उसके ऊपर तो आपका इत्मीनान है ना? नहीं जी, हमें इत्मीनान इस चीज पर है कि इस पे अब सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया है। ये खुशाइंद बात है कि अदलिया ने खुद एहतसाब करने का जो है कदम उठाया है। लेकिन ये 7 रुकनी बेंच से ज्यादा सीरियस मामला है। इसके लिए लार्जर बेंच, या तो फुल कोर्ट हो, या जिस तरह काजी फैज ईसा जब खुद मुद्दई बने हुए थे, उनको 10 मेंबर के बेंच ने जो है रिलीफ दी थी। यहां 6 जजेस हैं, 10 मेंबर्स का बेंच उनके केस में बना था। तो इसीलिए जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 रुकनी बेंच, 12 जजेस हो। सर आपकी वैसे तो फरमाइश तो ये होगी कि सारी बैठ जाएं, लेकिन नहीं, लेकिन सारे बैठ जाएं। और एक और चीज लाइव स्ट्रीमिंग, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस मुसरत अलाली हैं, लेकिन जो कौन इनमें नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं है। मुनीब अख्तर साहब नहीं है इसमें, आयशा मलिक साहिबा नहीं है, सीनियर जजेस जो है वो नहीं है। ये चीफ जस्टिस फैज ईसा खुद जब चीफ जस्टिस नहीं थे, ये तनकीद करते थे पिक एंड चूज वाले बेंचेस पर
कुछ तो हमारे साथी ये भी समझते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच पे खुद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उनकी मर्जी के खिलाफ सुओ मोटो हुआ है, क्योंकि बाकी दोनों जजेस जो कमेटी में हैं उनकी अक्सरियत है, तो उन्होंने किया। जब ये सुओ मोटो के खिलाफ थे तो इनको तो चाहिए ही नहीं इस बेंच की सदारत करें। तो बहरहाल जी कमेटी में इनके साथ दूसरे दो जज कौन है? मुनीब अख्तर साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब एंड देन मुनीब अख्तर, ये सीनियरिटी में वो। अब तो देखें ना, मंसूर अली शाह साहब उस मीटिंग में भी मौजूद थे, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें चीफ जस्टिस की राय नहीं है या जस्टिस मंसूर की राय नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे ख्याल में आप माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये इसके बड़ा बेंच बन गया, बड़ा होना, बेंच इससे भी बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये मामला सीरियस है। और दूसरा हम चाहेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। लाइव स्ट्रीमिंग जी, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइव स्ट्रीमिंग जी जी बिल्कुल, इज इट डूएबल? लाइव स्ट्रीमिंग आप सोचते हैं कि डूएबल है? इतनी लाइव स्ट्रीमिंग की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है इन्होंने इतने केसों की। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस क्या है कि जी लोग ये मजाक लोगों ने क्या बनाया है पंजाबी में, आपने पढ़े हैं लोग ये सोशल मीडिया पे क्या आ रहे हैं कि जी बंदा अदालत में जाता है, कहता है जी वो जज साहब को कहता है साढ़े बंदे चुके गए ने, जज साहब आके से कहते हैं जी छड्डो साढ़े भी चुके गए ने। मतलब ये बड़ा सीरियस, ये तो चले लाइटर साइड पे ये बात हुई है, बट ये बड़ा सीरियस मामला है कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग, इस तरह से स्पाइंग, इस तरह से टॉर्चर। जी